हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का। इसमें आज मैं एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और कैसे सॉल्यूशन है जो कि वॉलेटाइल लिक्विड से बनाए गए। तो आप लोगों को मैंने वेपर प्रेशर के बारे में जस्ट पिछले सेशन में ही समझाया है। होता क्या है वेपर प्रेशर? अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा। वेपर प्रेशर एक्चुअल में वो प्रेशर है जो वेपर्स अप्लाई करते हैं। वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो वेपर अप्लाई करती है किसके ऊपर? किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। उम्मीद कर रहा हूं आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन ध्यान होगी। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने बताया था, जब कंटेनर क्लोज होता है, सिखाया हुआ है, वापस से बता रहा हूं, एक बार शॉर्ट में ध्यान से सुनना। एक कोई कंटेनर है, इसमें कोई भी एक लिक्विड भरा हुआ है। एक भरा हुआ मिक्सचर में केवल एक लिक्विड है, मैंने बोल दिया वाटर है। क्या बोल दिया? वाटर है, H2O। और ये कंटेनर कैसा है? क्लोज है। तो ये वाटर जो भी वेपर्स बनाएगा वो यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे। एस्केप आउट हो पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लिड लगा रखी है आपने। क्या लगा रखी है? लिड। क्लियर है? ढक्कन लगा रखा है। तो डेफिनेटली ये वेपर्स इकट्ठी होती जाएंगी और होती जाएंगी। तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जहां पर इन वेपर्स का जितना फॉर्मेशन हो रहा होगा, जितना ये वेपर्स बन रही होंगी, उतना ही दूसरी तरफ से ये वेपर्स कंडेंस भी हो रही होंगी। क्लियर है? तो जब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, किस किस के बीच में? एक लिक्विड स्टेट के बीच में और एक गैसियस स्टेट के बीच में। तो जब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो जाती है एक लिक्विड और एक गैसियस स्टेट के बीच में, तो उस टाइम पर जो ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती हैं उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये काम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर चल रहा होगा, तो ये होता है वेपर प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अब हम यही वेपर प्रेशर किसके लिए निकालेंगे? सॉल्यूशन के लिए। तो पिछले सेशन में मैंने आपको केवल एक लिक्विड दिया था, उसका वेपर प्रेशर निकलवाया था। अब हम जो इस सेशन में बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन की। और ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जो दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिलाया जाए। जैसे वाटर और अल्कोहल दोनों लिक्विड है, दोनों वॉलेटाइल है, दोनों को जब मैंने मिला दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, तो उस सॉल्यूशन का क्या निकल के आएगा टोटल वेपर प्रेशर, हमें ये देखना है इस सेशन में। क्लियर है? बेसिक सा है, बहुत ईजी है, दिमाग लगाओगे तो समझ में जरूर आएगा। क्लियर है? तो मेरे पास दो लिक्विड है, मैंने मान लिया लिक्विड A और एक है मेरे पास लिक्विड B। क्लियर है? दोनों लिक्विड है और इनके बीकर को मैंने लिड से बंद कर रखा है। किससे बंद कर रखा है बच्चों? एक ढक्कन से बंद कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस लिक्विड को वेपर्स बनाने देते हैं। इस लिक्विड ने वेपर बनाई, इसने बनाई यहां पर, और वेपर्स कौन बनाते हैं? सरफेस वाले पार्टिकल्स। तो जैसे ये लिक्विड वेपर बना लेगा, यहां पर वेपर्स फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? इस लिक्विड A की वजह से। क्लियर है? और जैसे ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो हम इन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा इस लिक्विड की सरफेस पर, उसको मेंशन कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। और वो भी स्पेशली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जब यहां पर केवल A लिक्विड के अलावा और कोई नहीं है। इस लिक्विड के अंदर केवल A पार्टिकल्स है, मतलब लिक्विड A के पार्टिकल्स है, इसमें और कोई मिलावट नहीं है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे ही नापा जाता है। तो इस ड्यूरेशन में जब ये काम हो रहा होगा तो जो हम प्रेशर नापेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वेपर प्रेशर, वो किसका होगा? A का। और मैंने नॉट लगा दिया है क्योंकि ये प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर है। किसका? प्योर लिक्विड, जब लिक्विड A अकेला बैठा है उसका वेपर प्रेशर है। इसी तरीके से B ने बनाए होंगे, इसी तरीके से लिक्विड की सरफेस है, B ने वेपर्स बनाए, इक्विलिब्रियम आया होगा, तो यहां पर जो ये वेपर्स अप्लाई कर रही होंगी प्रेशर, वो क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। तो PA0 और PB0 और कुछ नहीं, वेपर प्रेशर है। PA0 लिक्विड A का है, PB0 लिक्विड B का है। क्लियर है? तो ये आपके दो वॉलेटाइल लिक्विड आ गए, ये उनके दोनों वेपर प्रेशर आ गए। तो सर ये तो हमें पता ही चुके हो आप पिछले सेशन। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। बेटा किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन। अब हम इन दोनों लिक्विड को मिला के एक बड़े बीकर में रख देंगे। इन दोनों सॉल्यूशंस, इन दोनों लिक्विड को मिला के एक सॉल्यूशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? लिक्विड A भी मिला दिया मैंने, लिक्विड B भी। क्लियर है? तो जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास A के पार्टिकल्स भी होंगे और आपके पास B वाले लिक्विड के भी पार्टिकल्स होंगे। अब वो डिपेंड करेगा बराबर है, ज्यादा है, कम है, कि कितना कितना अमाउंट आपने मिलाया है।
जिसका भी ज्यादा अमाउंट होगा डेफिनेटली उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसके अंदर। क्लियर है? बट ये है दोनों के पार्टिकल मिलेंगे। क्लियर है? और सरफेस पर भी दोनों के पार्टिकल्स मिलेंगे, ए के भी पार्टिकल्स मिलेंगे, बी के भी। यहाँ पे मैंने बराबर बराबर बता दिया क्योंकि बराबर बराबर अमाउंट बनाया है, मान लो। क्लियर है? तो जब सरफेस पर दोनों के पार्टिकल मिलेंगे तो इनकी वजह से ए पार्टिकल्स भी वेपर बनाएंगे अपनी और बी पार्टिकल्स भी वेपर्स बनाएंगे, हाँ है ना? और दोनों की वॉलेटिलिटी अलग है क्योंकि ये कंपाउंड अलग है, आई मीन ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है। इसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी अलग है, इसकी वेपर बनाने की टेंडेंसी अलग है। तो यहां पर ऐसा तो है नहीं कि केवल ए की वेपर्स बनेंगी या केवल बी की, बनेंगी वेपर्स दोनों की। इसकी ए वाले पार्टिकल्स की या ए वाले लिक्विड की भी वेपर्स बनेंगी और बी वाले लिक्विड की वेपर्स। तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगी अब सॉल्यूशन बनने के बाद, इन वेपर्स में लिक्विड ए भी होगा और लिक्विड बी भी होगा। तो अब बात आती है कि यहां पर ये वेपर्स कितना प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। कितना? डायरेक्ट ऐड करके निकाल दूं? बिल्कुल नहीं, गलत आएगा आंसर। अगर आपने ये दोनों डायरेक्ट ऐड कर दिए तो आंसर हमेशा गलत आएगा। पी ए नॉट पी बी नॉट अगर आपने डायरेक्ट ऐड करके बोल दिया कि प्रेशर है, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा, गलत आंसर आएगा। तो अब बात आती है सर इस कंडीशन में हम प्रेशर क्या निकालें? उसको मैं नाम दे दे रहा हूं पी टोटल। क्या? ये टोटल प्रेशर है इस सॉल्यूशन पे। जो सॉल्यूशन जब बन गया लिक्विड्स का, तो जो वेपर्स बनी है वो जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उसको मैंने बोल दिया पी टोटल। क्लियर है? अब इसकी क्या वैल्यू होगी सर, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सुनना जरा। अब इसको पता लगाने के लिए हम एक लॉ यूज करते हैं, राउल्ट्स लॉ। उसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इतनी बात जरूर ध्यान रखना, इस पीटी में आप लोगों को ए गैस की या ए लिक्विड की वजह से वेपर प्रेशर भी आपको देखना पड़ेगा और बी जो वेपर प्रेशर बना रहा होगा उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के केस में जब भी सॉल्यूशन आता है, तो जब भी सॉल्यूशन बनता है, तो जो टोटल प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी। गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि जब भी कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालते हैं तो जो भी गैसेस भरी हैं उन सबका पार्शियल प्रेशर एड अप कर देते हैं, तो वो उस कंटेनर का या वो उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, वही का यहाँ पे वेपर्स का गैस है, तो इस गैस का जो टोटल प्रेशर होगा, ये जो वेपर्स बनी है यहाँ पे, इनका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। पर मैंने क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर, पी ए नॉट नहीं लिखा, क्योंकि डेफिनेटली पी ए की वैल्यू पी ए नॉट से कम होगी। अकल लगाओ थोड़ी। इसमें जो लिक्विड की सरफेस है उस पर केवल ए के पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर ए के वेपर ज्यादा बनेंगे डेफिनेटली। अब जरा इसकी लिक्विड सरफेस देख, ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स दोनों हैं, तो इस सरफेस पर से अमाउंट या नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स कम हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि बी को भी जगह चाहिए होगी और बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व किया है। तो अब सरफेस पर हम अज्यूम कर लेते हैं ए के पार्टिकल्स में डेफिनेटली कुछ कमी आ गई होगी, क्योंकि सरफेस पर हमें कुछ बी के पार्टिकल्स जरूर मिलेंगे। तो डेफिनेटली इस मिक्सचर में आपके पास दोनों गैसेस हैं, दोनों वेपर्स हैं, ए की भी वेपर्स हैं और बी की भी। बट जो यहां पर थी, यहां पर तो केवल सारी ए की वेपर्स बन रही है, बट यहां पर आपको बी की और ए की दोनों की वेपर्स मिल रही है। तो डेफिनेटली अमाउंट जो था इसके कंपैरिजन में वो कम हो जाएगा वेपर्स का, क्योंकि अब बी वाले पार्टिकल्स भी सरफेस पर आ गए होंगे। क्लियर है? तो इन शॉर्ट अब जो प्रेशर निकल के आएगा ए की वेपर्स का, केवल अगर हम देखें तो वो पार्शियल प्रेशर निकल के आएगा, और यहां पर जो बी का प्रेशर निकल के आएगा वो उसका पार्शियल प्रेशर पी बी नॉट के बराबर नहीं होगा और ये पी ए नॉट के बराबर नहीं होगा, डेफिनेटली कभी नहीं होगा। इन पी ए और पी बी की वैल्यू अपने अपने रेस्पेक्टिव प्योर लिक्विड वाले वेपर प्रेशर से कम होती है, हमेशा ध्यान रखना। इस पी ए और पी बी की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम केसेस में कमी आएगी, पी ए नॉट और पी बी नॉट से कम होगी, क्योंकि डेफिनेटली दिमाग लग गया होगा, क्योंकि इनकी सरफेस पर केवल बी के पार्टिकल है और वो इजीली सारे वेपर्स बनाएंगे। तो वेपर्स केवल एक ही टाइप की बननी है, बी की, तो टोटल जो भी वेपर प्रेशर लग रहा है वो बी का। बट इस केस में आपके पास दो वेपर प्रेशर लगेंगे, एक बी की वजह से और एक ए की वजह से। तो अब वो पी बी नॉट के बराबर नहीं होगा और ये पी ए नॉट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वेपर्स डेफिनेटली बदल गया होगा, क्योंकि ये मिक्सचर है और यहाँ पर ये प्योर है। क्लियर है? तो अब पी ए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इस मिक्सचर में। पी बी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। क्लियर है? तो यहां पर जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है वो ना तो पी ए के बराबर है ना पी बी के, वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। अभी आगे राउल्ट्स लॉ में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर लगेगी वो ना तो पी ए के बराबर होगी ना ही पी बी के, वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। बिल्कुल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। जब किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस का हमें टोटल प्रेशर पता लगाना होता है
तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उन सब के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर पता लग जाएगा। तो ये गैस है, इसमें ए वेपर्स भी है, कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट, तो उन दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लो, ऐड कर दो, टोटल प्रेशर पता लग जाएगा सॉल्यूशन के लिए। इतना आसान नहीं है, दिमाग लगाओगे, सुनोगे लॉ तो डेफिनेटली आसान लगेगा। क्लियर है? बेसिक सी चीजें ध्यान से सुनो, आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये क्या है, जब मिक्सचर नहीं था, प्योर थे, तो पी ए नॉट प्रेशर, ये पी वी नॉट, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। बट जब ये सॉल्यूशन में आ गए तो अब ये इनके पार्शियल प्रेशर्स बन जाएंगे, क्योंकि इस वेपर में केवल बी कंपोनेंट या ए कंपोनेंट अकेला नहीं है, दोनों प्रेजेंट है, तो दोनों का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा, जो कि पी ए नॉट पी बी नॉट के बराबर तो कतई नहीं होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब पूछा जाता है कि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या निकलेगा, वो निकलेगा इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। अब जरूरी है क्या सर दो ही कंपोनेंट? बिल्कुल नहीं, तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बट आपको पार्शियल प्रेशर निकालना आना चाहिए बस। क्लियर है? तो अब इस कंडीशन को समझने के लिए, इस कंडीशन को फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए, टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है राउल्ट्स लॉ की। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? अब ये राउल्ट्स लॉ में जो लिखा रहा हूं बच्चों, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। क्या? ऐसे सॉल्यूशन जो वॉलेटाइल लिक्विड से बनाए हैं उनके लिए राउल्ट्स लॉ। तो क्या सर राउल्ट्स लॉ भी बदले? बिल्कुल बदलेगा, सॉल्यूशन बदलने पे। तो सुनना जरा क्या बोला। इन अ सॉल्यूशन, काय का है ये? वॉलेटाइल लिक्विड्स का। किसका है? वॉलेटाइल लिक्विड्स का। ठीक है ना? तो राउल्ट्स लॉ ने बोला इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसका? जो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं उस वाले सॉल्यूशन में पी ए की वैल्यू देखूं तो वो जीटा ए के बराबर होगी, और पी बी की वैल्यू देखूं वो जीटा बी। मोल फ्रैक्शन पढ़ा चुका हूं, याद होना चाहिए आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगी और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूं मोर स्पेसिफिकली। तो इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखो जरा दिमाग लगाइयो, मान ले इसके मैंने 3 मोल लिए, इसके 2 मोल लिए, ऐड करके डेफिनेटली 5 मोल तो बन ही गए होंगे। हाँ या ना? ऐड करें दोनों सॉल्यूशन तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 5। इसमें दोनों के, ए के भी बी के भी। अब आपसे पूछूं मैं, ये पी ए किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? दिमाग लगाओ, ज्यादा किसको आपने ऐड किया? ए को। कम किसको ऐड किया आपने? बी को। तो डेफिनेटली सरफेस पर ए के पार्टिकल्स ज्यादा दिखेंगे बी के पार्टिकल्स, डेफिनेटली होता है। या फिर आप इसको स्पेसिफिकली समझाते हो इनके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। मोल फ्रैक्शन कैसे? इस 5 मोल में 3 मोल ए के हैं, 2 मोल बी के हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/5, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/5। क्लियर है? हाँ या ना? तो किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी? मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? दिमाग लगा, सरफेस पर उसी कंपोनेंट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे जिसका आपने अमाउंट ज्यादा मिला है। डेफिनेटली भाई जो ज्यादा है वही तो आएगा सरफेस पर ज्यादा से ज्यादा, और जिसका अमाउंट आपने कम मिलाया है उसके सरफेस पे पार्टिकल कम होंगे। तो अब जब ज्यादा पार्टिकल आएंगे किस वजह से आए? ज्यादा मोल फ्रैक्शन की वजह से या ज्यादा अमाउंट मिलाने की वजह से। तो यही चीज है बेसिक सी। अगर आपने ए का अमाउंट ज्यादा मिलाया है तो सरफेस पर नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ बी पार्टिकल्स कम होंगे। अब जब सरफेस पर ए के ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगी उसमें ए वाले कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी वाले कंपोनेंट के अमाउंट से। तो अगर ए वाले पार्टिकल का कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो अल्टीमेटली वो मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड कर रहा है। कौन? पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर आपने ज्यादा अमाउंट मिलाया किसका? किसी एक कंपोनेंट का, तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा। मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो जो वेपर्स बनेंगी उस कंपोनेंट की ज्यादा बनेंगी, और उस कंपोनेंट की अगर वेपर ज्यादा बनी है तो डेफिनेटली जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो भी ज्यादा निकल के आएगा। एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है ना? दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो क्या बोला मैंने? अगर मैंने इसके 3 मोल मिलाए, इसके 2 मोल मिलाए, तो इसमें ए का मोल फ्रैक्शन होगा भाई 3/5 और बी का मोल फ्रैक्शन होगा कितना? 2/5। क्लियर है? हाँ या ना? इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। हाँ या ना? इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और इसका मोल फ्रैक्शन कम है। तो डेफिनेटली जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर्स में अमाउंट ज्यादा बनेगा, क्योंकि सरफेस पर उसी के पार्टिकल ज्यादा होंगे। सरफेस पर उसी के पार्टिकल ज्यादा, मान लो बी ए नहीं है, अब देख रहे हैं 3 ए के पार्टिकल 2 बी के पार्टिकल, इसको मान लो ना नहीं है, कम हो गए, इसके ज्यादा हो गए।
हाँ या ना, 3/5 2/5 के टर्म्स मान लो, 3 पार्टिकल ए के आ गए, 2 पार्टिकल बी के आ गए मान लो, तो ज्यादा किसके हैं, ए के। तो इस वेपर्स में ज्यादा अमाउंट किसका आएगा, ए का, तो डेफिनेटली ए ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। क्या, ए का पार्शियल प्रेशर बी के पार्शियल प्रेशर के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा निकल के आएगा। तो अल्टीमेटली ये इस पे तो डिपेंड करके, वो भी डायरेक्टली। तो यही बोला है राउल्स लॉ ने। जब भी अगर कभी सॉल्यूशन होता है वॉलेटाइल लिक्विड का, तो उसमें जो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होता है, कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। जैसे कि लिक्विड ए का जीटा ए के डायरेक्टली होगा, और लिक्विड बी का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसके, जीटा बी के बराबर। अब ये मोल फ्रैक्शन है काय का, ए लिक्विड का, वो भी लिक्विड फेज में, और ये मोल फ्रैक्शन है बी लिक्विड का, वो भी उसकी लिक्विड फेज में, जब वो सॉल्यूशन फेज में। तो ये मोल फ्रैक्शन हम जो देख रहे हैं वो सॉल्यूशन में देख रहे हैं, उस गैस में नहीं देख रहे हैं। सॉल्यूशन में ज्यादा है तभी तो ज्यादा गैस बन रही है। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन अगर ए का एक्सप्लेन करना है तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का एक्सप्लेन करता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा, तो पी ए बराबर के इंटू जीटा ए, और पी बी बराबर के इंटू जीटा बी। क्लियर है, हाँ या ना। तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए किसके बराबर रहेगा, के इंटू जीटा ए। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी किसके बराबर रहेगा, के इंटू जीटा बी। अब ये के क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, और इस केस में के होता है पार्शियल वेपर प्रेशर। जब ए का निकाल लो तो इसका कांस्टेंट पी ए नॉट के बराबर होगा, और जब पार्शियल वेपर प्रेशर आप बी का निकाल रहे हो तो इसका कांस्टेंट पी बी नॉट होगा, क्योंकि इनिशियल वेपर प्रेशर जब वो मिक्सचर नहीं, जब वो सॉल्यूशन नहीं बनाता, तो असल में के की वैल्यू पी ए नॉट के बराबर होती है, क्योंकि ये पी ए किससे कम है, पी ए नॉट से। तो जितना कम है वो मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो याद रखो, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है जिस भी कंपोनेंट का, तो उसका जो कांस्टेंट है वो उसी का ही वेपर प्रेशर के बराबर होता है जब वो प्योर होता है। तो इन शॉर्ट ए का आप पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, किसका, ए का, तो के की वैल्यू पी ए नॉट रखी जाएगी, और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो तो के की वैल्यू पी बी नॉट। क्लियर है। ये क्योंकि है पार्शियल वेपर प्रेशर जब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में है, और ये वो वेपर प्रेशर है जब बी लिक्विड प्योर था, जब वो लिक्विड प्योर था। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट जीटा ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट जीटा बी। और पी ए नॉट और पी बी नॉट उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे, वेपर प्रेशर है इस कंपोनेंट ए का जब वो प्योर है, और पी बी नॉट वो वेपर प्रेशर है इस कंपोनेंट का जब वो प्योर है। तो जब आपके पास पी ए आ गया, पी बी आ गया, तो टोटल वेपर प्रेशर तो निकाल ही लेंगे आसानी से। डाल्टन्स लॉ लगा दे। डाल्टन ने बोला था लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला, कि जब भी किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस का आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो उनके पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दो। तो पीटी किसके बराबर होगा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। तो पीटी की वैल्यू पी ए की जगह में इसको रख दूं, पीबी की जगह में इसको रख दूं, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली हमें पी ए नॉट पी बी नॉट देता है। तो पीटी बराबर पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी। क्लियर है, हाँ ना। अब यहाँ पर पी ए नॉट और पी बी नॉट जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये निकलवाएगा या तो बाकी की चीजें देके, नहीं तो क्वेश्चन में ये चीजें दी होती हैं। अगर आपसे पीटी या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करवाएगा तो वो पी ए नॉट पी बी नॉट को बता के देगा, क्वेश्चन में हमेशा दी होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है इनकी। ठीक है, तो पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का, पीए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट ए का, पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब पीए नॉट क्या है, पीबी नॉट क्या है, वो यहाँ पे लिख दिए, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, जो आपने मिलाए हैं। ठीक है, पीटी उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन का आपको सम पता ही है, जब भी दो मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा 1 आता है। अब एक दो कंपोनेंट है, 3 है, 4 है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। दैट्स इट, इतनी बात ध्यान रखो। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। तो आपको यहाँ पे पी ए नॉट पी बी नॉट की वैल्यू बता देगा, मोल्स बता देगा, तो आपसे पीटी कैलकुलेट करवा सकता है एक्स वाई जेड। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूँ राउल्स लॉ समझ में आ रहा होगा। तो इनिशियल प्रेशर पी ए नॉट हमेशा ज्यादा होगा पी ए से, और पी बी नॉट हमेशा ज्यादा होगा पी बी से, क्योंकि मिक्सचर बनने के बाद अमाउंट ऑफ वेपर्स कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीवी केवल बी कंपोनेंट की वेपर्स होंगी तो वो ज्यादा प्रेशर डेफिनेटली लगाएंगे, पर यहाँ पर ए की भी वेपर्स है, बी की भी, तो बी का अमाउंट इसके कंपैरिजन में कुछ घट गया होगा, तो डेफिनेटली पार्शियल वेपर प्रेशर जब आप कैलकुलेट करोगे इसके कंपैरिजन में वो कम ही निकल के आएगा। हाँ या ना, वो कम ही निकल के आएगा। दैट्स इट। क्लियर है, चलें आगे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर होगा। अब इसी तरीके से बेटा इस टॉपिक में एक क्वेश्चन और बना लेता है, जो यहाँ पर सॉल्यूशन में वेपर्स बनी है ना, देखना जरा, ये मान लो सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है, इसमें ए के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स, ध्यान से सुनना, ए के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स, ए के पार्टिकल्स,
तो यहाँ पर ये जो वेपर्स बनी है, यहाँ पर ये जो वेपर्स बनी है, इसमें किस किस की, ए की भी वेपर्स होंगी और बी की भी वेपर्स होंगी। लिड बंद है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें ए की भी वेपर्स होंगी और बी की भी वेपर्स होंगी। तो वो इस वेपर फेज में पूछता है मोल फ्रैक्शन। क्या? इस ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछता है। तो उसके लिए फॉर्मूला रट लेना आप लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज, तो ये जो वेपर्स बनी है इसमें पूछता है। वो तो एक्स जीटा है और जीटा भी तो इस लिक्विड फेज का दे दिया था, जो कैसा था, लिक्विड फेज थी उसका। अब वो कभी कभी क्वेश्चन में वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है, तो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं जीटा ए डैश से, और इसको मेंशन कर देते हैं जीटा बी डैश से। क्लियर है? या ईटा या जीटा दोनों डैश लगा देते हैं जिससे फर्क याद रहे आपको। क्लियर है? वो लिक्विड फेज का था, ये वेपर फेज का है। फॉर्मूला क्या होता है? उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, जो भी आप जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हो, अपॉन टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है, जो आपने भी कैलकुलेट किया पीए प्लस बीबी से। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मोल फ्रैक्शन पता लग जाएगा ए का, किसमें, वेपर फेज में। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का अपॉन टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आएगा, उसके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्लियर है? बस इतनी सी बात है सॉल्यूशन में। जब दो वॉलेटाइल लिक्विड का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, बस इतनी सी बात है। राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया? उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है। राउल्ट्स लॉ सही बात बोली, जितना ज्यादा जिस भी लिक्विड को मिलाओगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बता दिया। मोल फ्रैक्शन क्या, एक तरीके से उसके मोल्स का रेशियो है। मोल्स का रेशियो है कि कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा है और कौन सा कम है। मोल फ्रैक्शन से आप इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे, 3 मोल ए के 2 मोल बी के मिलाए तो किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा था, ए का आ रहा था। क्लियर है? तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो ज्यादा वेपर्स बनाएगा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये कंडीशन थी भाई आपकी, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिला के। तो कैसे निकालते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या लगता है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी। ध्यान से सुना होगा अगर आपने, तो बेसिक सी चीजें रिवाइज करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इन्हीं फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान से देखना। कुछ नहीं, आपको बस 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो जरा, मैं लिख देता हूँ वापस से आपके लिए। तो सॉल्यूशन तो मिलाना आ गया। एक तो आपको पता होना चाहिए पीए कैसे निकालते हैं, पीए नॉट जीटा ए से। क्लियर है? एक आपको पता होना चाहिए पीबी कैसे निकालते हैं, कैसे, पीबी नॉट जीटा बी से। क्लियर है? एक आपको पता होना चाहिए पीटी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके, पीए प्लस पीबी। क्लियर है? हाँ या ना? एक आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जीटा ए और जीटा बी। हाँ या ना? ये निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है ना? इन 3-4 चीजों को सीख लो तो खत्म हो गया पूरा टॉपिक। क्लियर है? ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। और लास्ट मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में और मोल फ्रैक्शन बी का वेपर फेज में। इसका फॉर्मूला तो बच्चों वाला है, पीए को डिवाइड कर दे इस पीटी से। क्लियर है? हाँ या ना? और पीए की वैल्यू अगर ये रखनी पड़े तो आप रख तो लोगे इतना, तो इसकी वैल्यू पीबी को पीटी से डिवाइड कर दे। दैट्स इट। इन 3-4 फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। बेसिक सा क्वेश्चन है, गलत होने की तो गुंजाइश ही नहीं होती इसमें। क्लियर है? बस क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना, पीए की वैल्यू दे रखी है, पीए नॉट की दे रखी है, क्या दे रखी है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन ट्राई करें आप। उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक क्लियर होगा। क्वेश्चन देखना भाई अब इसके। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दे रखा है। इफ 0.78 ग्राम बेंजीन एंड 0.92 ग्राम टॉलिन आर मिक्स्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इतने ग्राम तो बेंजीन को मिलाया और इतने ग्राम टॉलिन को मिलाया। क्लियर है? अब हमें फाइंड करना है दो चीजें, पार्शियल प्रेशर निकालना है दोनों कंपोनेंट का। इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी। क्लियर है? हाँ यार, बेंजीन को मान लो ए, टॉलिन को मान लो बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, पी और पीबी निकालना है, और साथ ही साथ टोटल वेपर प्रेशर। तो आप लिख सकते हो क्या क्या निकालना है, पीए निकालना है, पीबी निकालना है और पीटी निकालना है। क्लियर है? अब इनको निकालने का फॉर्मूले तो आपको आते ही है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीए नॉट दे रखा है कितना, 400 नैनोमीटर mm ऑफ Hg, और पीबी नॉट दे रखा है 200 mm ऑफ Hg। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, पीए नॉट 400 दे रखा है और पीबी नॉट 200 दे रखा है। क्लियर है? ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है? क्वेश्चन में इन दोनों का अमाउंट आपको गिवन है, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब आपसे क्या निकलवा रहा है, पीए निकलवा रहा है, पीबी निकलवा रहा है, पीटी निकलवा रहा है। अब हमें पीए का फॉर्मूला पता है क्या, पीए नॉट इंटू एक्स जीटा है, और पीबी का फॉर्मूला पता है पीबी नॉट इंटू जीटा बी। अब पीए नॉट और पीबी नॉट तो है, जीटा और जीटा बी है क्या, बिल्कुल नहीं। बट उनको निकालने के लिए हमें समान दे रखा है। उसने बेंजीन ए का अमाउंट बता रखा है और बी का अमाउंट बता रखा है।
तो उसने WA क्वेश्चन में दे रखा है और WB क्वेश्चन में दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, गिवन अमाउंट है, ठीक है ना। इसका बेंजीन का हो गया A फॉर बेंजीन, ठीक है, कितना 0.78 और टॉलिन कितना दे रखा है 0.92। तो W और WB दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के निकाल लेंगे W/m से और नंबर ऑफ मोल्स B के निकाल लेंगे W/m से। अब ये A लगा लेना और यहाँ पर B लगा लेना, क्लियर है, हाँ या ना। तो मोल्स आ गए एक बार, तो आप जीटा ए और जीटा बी तो आसानी से निकाल सकोगे। जीटा ए आपका आ जाएगा और आपके पास जीटा बी भी निकल के आ जाएगा। ये निकल गए दोनों, तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे और ये दोनों आ गए तो पीटी आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करा रहा है, पीए पीबी और पीटी दे क्या रखा है, पीए नॉट पीबी नॉट, और हमें जीटा ए जीटा बी चाहिए क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना है। फॉर्मूला होता है पीए नॉट जीटा ए पीबी नॉट जीटा बी। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको उसने क्वेश्चन में अमाउंट दे रखे दोनों सब्सटेंसेस के ए और बी का। अब अमाउंट दे रखा है तो मोल्स वाला फॉर्मूला लगा के W/m है WB/mb, इससे आप मोल्स निकाल लेंगे। तो करूं सॉल्व में, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले B और T रख दिया मैंने, B फॉर बेंजीन T फॉर टॉलिन। तो आप NaNB करके भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या है, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना 0.78 अपॉन मोलर मास। मोलर मास बेंजीन का 78 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन क्या है 0.01। इसी की तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन 0.92 अपॉन मोलर मास होता है बेटा 92, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास 0.01। तो मोल्स आ गए आपके पास। अब क्या खत्म, आंसर सॉल्व हो जाएगा पूरा। मोल फ्रैक्शन निकालने, तो देखो रफ कर रहा हूं इसे मैं, ठीक है ना, आगे सॉल्व कर रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं बच्चों, आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। अब मोल फ्रैक्शन देखो बेंजीन का और टॉलिन का। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, बेंजीन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, बेंजीन कितने 0.01 अपॉन 0.02, कितना आ गया 1/2। ऐसी टॉलिन के मोल्स किसके, सॉरी टॉलिन का मोल फ्रैक्शन, टॉलिन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, क्लियर है, ये भी 1/2। तो जीटा बेंजीन का और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन आपको पता लग गया 1/2। अब मोल फ्रैक्शन आ गया पीए नॉट और पीबी नॉट, आई मीन बेंजीन का प्रेशर, वेपर प्रेशर प्योर का और टॉलिन का दोनों दे रखा है, पीबी नॉट और पीटी नॉट। बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में और टॉलिन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दे रखा है। इसका दे रखा है 400, इसका दे रखा है 200, क्लियर है। इसका मोल फ्रैक्शन आपने निकाला 1/2, इसका भी मोल फ्रैक्शन आपने निकाला 1/2। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन निकल के आ गया। बेंजीन का तो आया 200 और टॉलिन का आया 100। तो ये तो आपके आ गए पहला आंसर, ठीक है, पहला आंसर सॉल्व हो गया आपका, क्लियर है। पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट के बेंजीन और टॉलिन के। अब टोटल निकालना है, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो। तो P टोटल बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, 100 प्लस 200 ऐड करोगे तो 300 आ गया टोटल वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का। काय का है ये, सॉल्यूशन का, SOLN। ये काय का है, बेंजीन, ठीक है। ये किसका है, टॉलुइन, क्लियर है, याद रखेंगे ये वाली चीज, बच्चों वाली चीज है, उम्मीद कर रहा हूं आ गई होंगी, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो इसी बात पे, क्या, इफ 3 moles of ethanol and 1 mole of methanol are mixed, then find the total vapor pressure of the solution। अब देखो डायरेक्ट उसने मोल्स बता दी, इथेनॉल के मोल्स बता दिए मीथेनॉल के। इसको मान लो A, इसको मान लो B। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है आपको, ठीक है ना। इन दोनों को मिक्स किया तो हमें फाइंड करना है टोटल वेपर प्रेशर, PT फाइंड करना है टोटल। अब ये क्या है, PA है, इसको बोल दो ना PA और इसको बोल देना PB, ठीक है ना। HE लिख गया, ME कर लेना, मीथेनॉल है, ठीक है ना। HE जहां जहां लग गया उसको ME कर लेना, मीथेनॉल है बच्चों, क्या है ये, मीथेनॉल है, ठीक है ना। आप लोग PA PB करके सॉल्व करना, मेरे हिसाब से तो अच्छा लगता मुझे वो, ठीक है ना। तो अब मैं PT का फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, क्या, PA प्लस PB, ठीक है। अब ये निकालना क्या हमें, ये अब ये पता है क्या तुम्हें, नहीं पता, निकालो, कैसे निकालोगे। अब PA नॉट कितना दे रखा, PB नॉट कितना दे रखा, ध्यान से देख ले। PA नॉट की वैल्यू मतलब इथेनॉल की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, PA नॉट की वैल्यू। PA नॉट कितना है 55 और PB नॉट कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 50, ठीक है ना। तो A और B समझ गए, इथेनॉल मीथेनॉल, कोई दिक्कत, उन दोनों के लिए PA नॉट PB नॉट दे रखा है। अब आपको ये निकालना है, तो अब आपको पहले PA और PB की वैल्यू बताओ। अब PA और PB का फॉर्मूला ये था, PA बराबर PA नॉट इंटू जीटा है, PB बराबर PB नॉट इंटू जीटा भी, दोनों फॉर्मूले वही है, बस यहाँ पे HE नहीं ME कर लेना, मीथेनॉल है ये, क्या है ये, मीथेनॉल है, ठीक है ना, हाँ है ना। ये सब क्या है, मीथेनॉल है, कोई दिक्कत कर पाएंगे कि नहीं। तो देखो भाई, अब बात आती है मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन तो आसानी से आ जाएगा। देख इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, इथेनॉल के मोल्स 3 अपॉन टोटल मोल्स, ऐड कर 3 और 1 4, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया ये
अब मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, मीथेनॉल के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कितना 1/4, ये आ गया मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। तो ये दोनों वैल्यू आपको दी है, ये रही पीए नॉट पीबी नॉट, ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली, मल्टीप्लाई करो तो पीए नॉट, पीए की वैल्यू आ गई पीबी की वैल्यू, इसको बोल दूं मैं पीए और इसको बोल दूं मैं पीबी। क्लियर है? दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दे, दोनों को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दे, तो आंसर ये रहा आपका। दोनों को उठा के पीटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दे, सीधा पुट द वैल्यू एंड गेट दी आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। पीए और पीबी निकालना है, कैसे? पीए नॉट इंटू एक्स से, पीबी नॉट इंटू एक्स बी से। सिंपल है, दो कंपोनेंट मिला है ए और बी मैंने, इथेनॉल और मीथेनॉल। अब इसमें तो मोल्स भी निकालने का झंझट नहीं है, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन निकलेंगे, मोल्स दे रखे उसने आपको, 3 मोल इथेनॉल के, 1 मोल मीथेनॉल का। क्लियर है? हाँ या ना? चले आगे। ये हो गया भाई एक और क्वेश्चन, एक और देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या? अब यहाँ पे वो आपसे पीए नॉट और पीबी नॉट निकलवा रहा है डायरेक्ट। आपसे बोला है, उसने एक सॉल्यूशन है एक्स और वाई का जो कि वॉलेटाइल लिक्विड है। अब एक्स और वाई का सॉल्यूशन बनाया है, तो एक बार उसने सॉल्यूशन बनाया ये और एक बार उसने सॉल्यूशन बनाया इतने। जब उसने एक्स के 2 मोल मिलाए और वाई के 3 मोल मिलाए तो उसको टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का मिल रहा था इतना, वेपर प्रेशर। जब दूसरा सॉल्यूशन बनाया उसने एक्स के 3 मोल वाई के 2 मोल, तो उसे टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का मिल रहा था इतने। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब वो पूछ रहा है इनका जो प्योर फॉर्म में, अगर मिक्सचर ना बनाऊं मैं, इनका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा। 2 इक्वेशन बनानी है आपको, एक बार इस सॉल्यूशन के लिए, एक बार इस सॉल्यूशन के लिए। उससे पी एक्स नॉट और पी वाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो पीटी का फॉर्मूला ध्यान करो, ये रहा, पी एक्स नॉट जीटा एक्स प्लस पी वाई नॉट जीटा वाई। 2 सॉल्यूशन है, 2 लिक्विड है, इन दोनों को मिक्स करना है। तो अब पीटी का फॉर्मूला 2 इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन 1 इसकी बनेगी, एक इक्वेशन 2 इसकी बनेगी। मोल्स आपको बता रखे हैं, मोल फ्रैक्शन आसानी से पता लग जाएंगे। देखो जरा, तो 2 इक्वेशन बना रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन दिख गई, ये रही पहली इक्वेशन। देखो पीटी की वैल्यू कितनी बता रखी है उसने, 500, चिपका दे। पी एक्स नॉट ये तो फाइंड आउट करवा ही रहा है, इसका मोल फ्रैक्शन देख इस वाले सॉल्यूशन के लिए, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कितने, 2/5 देख ले, 2/5। इसी तरीके से इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, पी वाई नॉट फाइंड आउट करना है, इसका मोल फ्रैक्शन जीटा वाई, 3 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, 3 + 2 5, तो इसका 3/5। तो इक्वेशन 1 ये बन गई आपकी। क्लियर है? इक्वेशन 1 ये बन गई। इक्वेशन 2 देखो भाई, अब ये कैसे निकाला है, ये तो खुद ही कर लोगे, जीटा एक्स और जीटा वाई। ये पहले केस के लिए निकाला है, किसके लिए निकाला है, इस केस के लिए निकाला है मैंने, आपको देख लो, 2/5, इसका 3/5, 2/5, ये 3/5। क्लियर है? अब नीचे आ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा। दूसरा केस देखो भाई, दिख रहा है क्या टेबल थोड़ी सी? हाँ अब दिख रही है। दूसरे केस के मोल्स छोड़ दिए मैंने बस, हाँ है ना? दूसरे केस के मोल्स दिख रहे हैं, ये रहे, ये रहे, और ये रहा टोटल प्रेशर वेपर का सॉल्यूशन का। तो 400 पी एक्स नॉट फाइंड आउट करना है, पर इसका मोल फ्रैक्शन 3 ऐड कर 5। दूसरा पी वाई नॉट, ये वाई के लिए लिख रहा है, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है ना? पी वाई नॉट निकालना है, इसके मोल्स 2 टोटल मोल्स 5, तो 2/5। क्लियर है? तो ये आपकी आ गई भाई दूसरी इक्वेशन। अब ये इसका मोल फ्रैक्शन, ये इसका मोल फ्रैक्शन, 2 सॉल्यूशन बनाए हैं, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, 2 सॉल्यूशंस के लिए। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, चाहे मल्टीप्लाई, ऐड, माइनस, तुम देखो, और इसके लिए पी एक्स नॉट और पी वाई नॉट निकालना है। तो मैंने आगे सॉल्व किया है, देखो एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? दिखा दूं ऐड करके, देख लो जरा। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, एक बार इसमें फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो। ऐड करो जरा, ऐड करेंगे तो 500 और 400 900, इसको ऐड करो, पी नॉट एक्स 2/5 प्लस पी नॉट एक्स प्लस 3/5। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करोगे तो पी नॉट एक्स कॉमन आएगा, 2/5 प्लस 3/5 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 1। 2/5 और 3/5 को ऐड करो, 1 आएगा। क्लियर है? इसी तरीके से पी नॉट वाई 3/5 प्लस पी नॉट वाई 2/5, पी नॉट वाई कॉमन लो, 3/5 प्लस 2/5, ये भी 1 आएगा। तो पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को जब हमने ऐड किया तो हमें ये मिल रही है 900 बराबर पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट वाई। अब दूसरा केस, इस इक्वेशन में से दूसरी को घटा दो। क्लियर है? देखो जरा, घटाएंगे तो घटाने पर देख लो, चलो 500 में से 400 घटाओ तो कितना बचेगा, 100, ये रहा। ठीक है ना? अब इस वाली वैल्यू में से इसे माइनस करना है, तो 2/5 माइनस 3/5 सॉल्व करेंगे। 2/5 माइनस 3/5 माइनस कर लो भाई एलसीएम लेके। क्लियर है? एलसीएम आएगा 5 माइनस 1 वैल्यू माइनस 1/5। तो देख जरा, पी नॉट एक्स तो कॉमन आ गया, ये रहा, और इसके माइनस करने पे कितनी वैल्यू आ रही है, -1/5। देख ले, -1/5 आ गया। क्लियर है? दूसरा पी नॉट वाई सॉल्व कर, पी नॉट वाई 3/5 माइनस पी नॉट वाई 2/5, तो 3/5
-2/5 कितना आएगा ये 1/5, तो प्लस की 1/5 P0 y। तो दो इक्वेशन बन के आ गई है आपके पास, एक ये आ गई एक वो आ गई। अब इन दोनों के मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा, अब इसका मैं एलसीएम ले लूं 5 और मल्टीप्लाई कर दूं इधर, बिल्कुल कर सकता हूं। एलसीएम लिया मैंने 5 मल्टीप्लाई, तो इसको बना दिया 500 बराबर P0 y माइनस P0 x। अब दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई आपके पास, एक ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दो, ऐड कर दे तो P0 x से P0 x कैंसिल आउट, तो ये ऐड हो जाएगा 2 P0 y बराबर 900 प्लस 500 कितना हो गया 1400। कितना हो गया 2 P0 y बराबर 1400, 900 प्लस 500, और P0 y कितना आ गया आपका 700, कितना आ गया 700। जब ये आ गया तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे 700, तो P0 x आपके निकल के आ जाएगा 200। आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट था, बट इंपॉर्टेंट। दो इक्वेशन बनाने, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, दो केस बना दिए उसने, केस 1 केस 2। अब उन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको P0 y और P0 x निकालना था, दैट्स इट। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन वो देख रहा था आपको आता ही निकालना कि नहीं आता। क्लियर है। तो ये बेसिक सा ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये तो बात हो गई भाई आपकी वेपर प्रेशर निकालना सॉल्यूशन का विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ और उसके क्वेश्चन। क्लियर है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लीजिए, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं इसी टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के बीच में और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसके कंपोनेंट्स या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स उनके बीच में एक ग्राफ से अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनना, सेम कंसेप्ट है, सेम राउल्ट्स लॉ है, बस अब एक ग्राफ की हेल्प ली है एक्सप्लेन करने के लिए। तो सुनना, एक पहला लिक्विड ए, दूसरा लिक्विड बी, और इन दोनों को मिला के हमने बना लिया सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो जब लिक्विड ए प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर PA0, और जब बी लिक्विड प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर PB0। क्लियर है। मतलब इसमें बी का अमाउंट नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो डेफिनेटली ये प्योर है, ये भी प्योर है। बट जब दोनों को मिला दिया गया और क्या बना लेगा सॉल्यूशन, इसमें आपका कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट होगा और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट होगा। इसमें आपका कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट होगा और इसमें कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है, हाँ या ना। तो राउल्ट्स लॉ लगाएंगे तो इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा PA वो जीटा ए के डायरेक्टली और PB वो जीटा। तो फॉर्मूला क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A PA0 जीटा ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B PB0 जीटा B। क्लियर है। और इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। किसका, उस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो निकल के आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से एक्सप्लेनेशन किया है, ध्यान से देखिएगा। तो इस ग्राफ में मैंने एक ये एक्सिस ली है, एक ये रही और एक ये एक्सिस, तीन एक्सिस लेके दिखा रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना जरा। क्लियर हो गया आपको, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है ना। तो इन दोनों एक्सिस पे तो मैंने ले लिया है प्रेशर। क्या ले लिया बच्चों, प्रेशर, इस पर और इस पर। क्लियर है। और इस वाली एक्सिस पे मैंने ले लिया मोल फ्रैक्शन। तो सुनना जरा, अब एक एक करके अपन बात करेंगे। पहले PA को देखेंगे फिर PB को देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं बात कर रहा हूं PB0 की, इसको PB0 और PA0 में से पहले मैं बात कर रहा हूं B वाले लिक्विड की। तो ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ो और इसको पॉइंट को पकड़ो, ध्यान से देखना। पहले केवल B वाले पार्ट को देखना और मैं कलर भर दे रहा हूं, केवल इसी वाले ग्राफ को देखना, केवल इसके अलावा और कोई ग्राफ देखना मत। ठीक है ना। केवल इस वाली एक्सिस को ही देखना, ये वाली यहां से यहां तक। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये ग्राफ है, तो ध्यान से दो ज्वाइन कर दिए मैंने ग्राफ। देख, इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है 0, तो इसके प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई 0। PB की वैल्यू है कितनी है, PB की वैल्यू कितनी हो गई 0। हाँ या ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये देख ले, ये PB की वैल्यू बता रहा है, ये किसकी वैल्यू बता रहा है, PB की वैल्यू बता रहा है। ठीक है ना। तो जब मोल फ्रैक्शन B का क्या है 0, तो PB की वैल्यू क्या हो गई 0। अब देख, इधर से मैं इधर जा रहा हूं, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, धीरे इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, और कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो मतलब PB और XB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो मैं जब 0 पॉइंट से, जब 0 मोल फ्रैक्शन से किसकी तरफ, XB इक्वल टू 1 की तरफ, किसकी तरफ, XB इक्वल टू 1 की तरफ। क्लियर है, इस तरफ बढ़ रहा हूं। तो इस पॉइंट पे तो XB की वैल्यू 0 है, इस साइड में मैं जा रहा हूं इस एक्सिस पे, तो XB की वैल्यू फाइनली 1 मान ली है मैंने। ठीक है ना। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन बना दिया है। और जैसे ही मैं यहां पर पहुंचूंगा तो ये PB की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम लिमिट अटेन कर लेगी जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी PB0। तो असल में इस पॉइंट पर जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B मैक्सिमम है तो उसका वेपर प्रेशर PB0 के बराबर। इस पॉइंट पे जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो PB की वैल्यू 0। अब
इसी का ऑपोजिट ए का ग्राफ देखिए अब ध्यान से, ए का ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपके लिए ए का आ गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 0। अब मैं इधर आ रहा हूं, इस साइड में आ रहे हैं, अब इस साइड में आते आते इस पॉइंट ए पे, तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहां पर क्या होगा, पीबी पी ए की वैल्यू पी ए नॉट के बराबर, किसके बराबर, पी ए नॉट के बराबर। और ये पी ए की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों, ये पी ए की वैल्यू दे रखी है, काय की वैल्यू दे रखी है, पी ए की वैल्यू। और ये जो पॉइंट है ये पी ए नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, प्योर बी। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बी का 1 होगा और डेफिनेटली ए का 0। तो जैसे ही जिसका भी मोल फ्रैक्शन 0 है उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर आते आते प्योर ए है, तो मैं इधर से इधर चला तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या हो गया, 1। तो इस वाले पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो किसका होगा, प्योर लिक्विड ए का, और उसकी वैल्यू हो गई पी ए नॉट। अब जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूं तो पी ए की वैल्यू बढ़ रही है, तो डिपेंडेंसी दिखा रही है पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मत बोलो जीटा ए, और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी बोल दो। क्लियर है। तो ये कंडीशन आपको ग्राफ में दिख रही है। तो देखना जरा, ये इकट्ठा सॉल्यूशन के लिए बना लिया है। तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया प्योर ए के लिए, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया प्योर बी के लिए। प्योर ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। प्योर बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आते आते, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट तक आते आते क्या होगा, या फिर ये बोल दो जैसे मैं इन दोनों की मोल फ्रैक्शन वेरी करूंगा, इसका इधर ले जाऊंगा या इसका इधर ले जाऊंगा, तो ये अपने पी ए और पी बी की वैल्यू वेरी करेंगे विद दी, कैसे, इनके खुद के मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, इनके अपने अपने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। असल में ये दो ग्राफ बनाए जाते हैं, एक ऐसे बनाया जाता है, एक ऐसे बनाया जाता है। सुनना जरा, दो ग्राफ बनाते हैं अपन लोग, चाहे ऐसे मत बनाओ, ऐसे बना लो, ओरिजिन के अकॉर्डिंग दो ग्राफ बना लेना। तो ध्यान से सुनना, दो ग्राफ क्या बना रहा हूं मैं, पी ए का और ये एक्स ए 0 एक्स ए 1, ठीक है। एक्स ए का ग्राफ है, मोल फ्रैक्शन है ए का, तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इस ग्राफ पे दिखेगा, इसको हम बोल देंगे पी ए नॉट। मान लो ना यार, इसको ऐसे मान लो, एक्स ए का ग्राफ है, हाँ या ना, या इसको मान लो बी का मान लो, छोड़ो, एक्स बी का ग्राफ मान लो। किसका ग्राफ मान लो, एक्स बी का ग्राफ मान लो। ध्यान से देखना, किसका ग्राफ मान लो, एक्स बी का, तो ये बताएगा पी बी को ही तो बताएगा ये, और ये वाला पॉइंट किसको, पी बी नॉट को ही तो मेंशन करेगा, पी बी नॉट को। क्लियर है। अब इसको घुमा ले, अब ये वाला ग्राफ पी ए को मेंशन कर रहा है, ठीक है, और ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन एक्स ए, ठीक है। इसको एक्स बी कर ले फिर, ठीक है, इसको क्या कर ले, एक्स बी कर ले, फिर यहाँ पर इसको कर लो एक्स बी जीटा बी, ठीक है। इसको मान ले मोल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये रहा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ऐसे बना ले। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ पर पी ए नॉट, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये मोल फ्रैक्शन 1 है, तो पी ए नॉट वैल्यू है। क्लियर है। इन दोनों ग्राफ को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों ग्राफ को मैंने ऐड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों ग्राफ को मैंने ऐड कर दिया, तो इसको उधर पहुंचा दिया मैंने, इसको इधर पहुंचा दिया, तो ये पॉइंट इस वाली एक्सेस पे टच कर जाएगा। ये वाला जब ग्राफ ज्वाइन करोगे, दोनों को मिलाओगे बिल्कुल, हाँ या ना, तो ये वाला पॉइंट इस एक्सिस पे टच कर जाएगा और ये वाला पॉइंट इस एक्सिस पे। तो इस पॉइंट को मैंने पी ए नॉट इधर मेंशन कर दिया, पी बी नॉट उधर मेंशन कर दिया, बस ये बना दिया है इन दोनों ग्राफ को ज्वाइन करके। क्लियर है। इन दोनों ग्राफ को जैसे ज्वाइन किया तो ये जो पॉइंट इस एक्सिस पे टच करेगा तो वही डिस्टेंस रहेगी, डिस्टेंस थोड़ी बदलेगी, तो उसको पी ए इधर, पी ए नॉट इधर कर दिया मैंने, पी बी नॉट उधर पहुंचा दिया, तो बात वही निकल के आएगी आपकी। अब ये पूरा एक सॉल्यूशन के लिए बना दिया। इस साइड पे पॉइंट मैंने मान लिया प्योर ए, इस साइड मैंने पॉइंट मान लिया प्योर बी, क्योंकि इधर ए का मोल फ्रैक्शन 1 लिया है मैंने और इधर बी का मोल फ्रैक्शन 1 लिया है। और बीच में जब देखेंगे तो वो सोल्यूशन का केस आ जाएगा इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है। तो ये ग्राफ है पी बी के लिए, ये वाला ग्राफ है पी ए के लिए, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ग्राफ है टोटल वेपर प्रेशर के लिए। वो ग्राफ है बेटा टोटल वेपर प्रेशर के लिए। तो पी टी बराबर पी ए प्लस बी बी, तो पी टी बराबर पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट जीटा बी, दैट्स इट। तो ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम बनाते भी हैं तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया क्यों है यहाँ पर ये वैल्यू पी बी नॉट के बराबर। ये वाली वैल्यू के लिए मेंशन है ये पी बी नॉट, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्योर बी है जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो जो भी प्रेशर होगा वो पी बी नॉट के बराबर होगा। क्लियर है। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू पी ए नॉट के बराबर क्यों है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली वैल्यू पी ए नॉट के बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का 1 है और बी का 0 है। इधर बढ़ाऊंगा तो दोनों ग्राफ देख सकते हो आप इस पी ए नॉट के कंपैरिजन में। अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन ए का घटेगा और बी का बढ़ेगा, दिमाग लगा इस ग्राफ से देख ले। अगर मोल फ्रैक्शन में इधर से इधर जाऊंगा तो ए का तो घटेगा, बी का बढ़ेगा।
तो वेपर प्रेशर ए का घट रहा है, बी का बढ़ रहा है, ऐसे भी सोच सकते हो आप लोग। एक ही ग्राफ पकड़ लो ना, वेपर प्रेशर बोल दो बस यहाँ पे, ए का तो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन घट रहा है, और बी का इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब इस साइड में देख ले, ये क्या है, प्योर बी, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का 1 है, ए का 0 है। इस साइड में जा, तो इस साइड में मोल फ्रैक्शन बी का घट रहा है, तो पी बी की वैल्यू घट रही है, और मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा है, तो पी ए की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे दो ग्राफ मैंने ज्वाइन कर दिया इसी में, दो ग्राफ मैंने ज्वाइन कर दिए, ए वाला ग्राफ और बी वाला ग्राफ, दैट्स इट। तो ये है बेसिक सा बच्चों वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर। इसी से रिलेटेड कुछ वही क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा। सिखा दिया मैंने टोटल वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ पे से क्वेश्चन आता है। एग्जांपल एक और देख ले भाई, इफ 0.92 ग्राम इथेनॉल एंड 0.32 ग्राम मीथेनॉल आर मिक्स्ड, देन फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल मीथेनॉल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल इन वेपर फेज। मार्क कर लियो, मोल फ्रैक्शन काय में पूछा गया है, वेपर फेज में पूछा जाए। क्लियर है? अब कैसे, ए और बी मानो, इथेनॉल को ए मान लो, मीथेनॉल को बी मान लो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ए और बी की जगह इनकी शॉर्ट फॉर्म ईटी और एमई यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे ए और बी की जगह इन्होंने इनकी शॉर्ट फॉर्म ईटी और एमई यूज कर लिया सॉल्यूशन के नाम के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हमें ए और बी की जगह क्या पार्शियल प्रेशर निकालना है, पीईटी निकालना है हमें, पीएमई निकालना है हमें। क्लियर है? हाँ या ना? पीईटी नॉट दे रखा है हमें, पीएमई एचई नहीं, एमई नॉट दे रखा है हमें, पी नॉट दे रखे हैं, पी पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है। क्लियर है? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर भी निकालना है। क्या? पीटी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? पीटी। बट मोल फ्रैक्शन जो है वो हमें वेपर फेज वाले, वो हमें वेपर फेज वाले ईटी डैश, मोल फ्रैक्शन एमई डैश। क्लियर है? तो ये कंडीशन है भाई, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान से देख लेना। क्लियर है? हाँ या ना? ये कंडीशन है यहाँ पर, ध्यान से देख लेना। उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। तो अब सॉल्व करें, देखो इजी सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या पी नॉट्स दे रखे हैं, बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखे, पर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मेरे को अमाउंट दे रखा है, इथेनॉल का भी और मीथेनॉल का भी। फॉर्मूला लगाया, इथेनॉल के मोल्स कितने 0.02, तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन अभी निकालेंगे, और मीथेनॉल के मोल्स कितने 0.01। सॉल्व कर लेना, 0.42/46, 0.02, मीथेनॉल के वेट 0.32/32, 0.01 मोल्स। तो मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, इसके मोल्स रखो अपॉन टोटल मोल्स, ऐड कर ले 0.3, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 2/3, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 1/3। तो मेरे को मोल फ्रैक्शन मिल गए। ये कौन से मोल फ्रैक्शन है? लिक्विड फेज में। तो नीचे मैंने बोल्ड करके लिख भी दिया है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन और लिक्विड फेज। ये दोनों मोल फ्रैक्शन है लिक्विड या सॉलिड फेज के, लिक्विड या सॉलिड फेज के। तो पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे आपके इथेनॉल और मीथेनॉल के डायरेक्ट। पी इथेनॉल बराबर पी नॉट इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन 55 इंटू 2/3, पी मीथेनॉल बराबर पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एमई 50 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे तो इथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया 36.66, मीथेनॉल का पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया 16.66। तो टोटल प्रेशर दोनों को ऐड कर दे, 36.66 और 16.66 कितना बैठेगा 53.33 mm ऑफ Hg। तो पहले दो क्वेश्चन तो हो गए, पार्शियल वेपर प्रेशर आ गए, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आ गया। अब बात आती है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन वो भी वेपर फेज का, इथेनॉल का भी निकालना है, मीथेनॉल का। फॉर्मूला दिखाया था मैंने, पार्शियल प्रेशर जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, किसमें? वेपर फेज में। कौन सी फेज में बच्चों? वेपर फेज में। तो उनके पार्शियल प्रेशर लिखना अपॉन टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का आपने निकाला है वो। तो पार्शियल प्रेशर मेरे ख्याल से ये रहा, पीईटी कितना 36.66, टोटल प्रेशर मेरे ख्याल से ये रहा, डिवाइड कर दे, ये आ गया आपका इथाइल अल्कोहल का या इथेनॉल का वेपर, सॉरी इथेनॉल का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से मीथेनॉल का पार्शियल प्रेशर 16.66 अपॉन टोटल प्रेशर 53.33, इसका वैल्यू आ गई 0.31। ये आ गया आपका वेपर फेज में मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन अलग चीज है और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये पहला बच्चों वाला क्वेश्चन वही है, क्या जब दो वॉलेटाइल लिक्विड मिलाएंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर का। क्लियर है? कैसे निकाला है उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देख, अब एक और क्वेश्चन देख, अब इसमें ले लिया बेंजीन और टॉलुइन। क्या ले लिया? बेंजीन एंड टॉलुइन, वही निकालना है। टोटल वेपर प्रेशर दे दिया सॉल्यूशन का, याद कर ले। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया बेंजीन और टॉलुइन का, उसका टोटल वेपर प्रेशर दे दिया है 100 + 60 बीटा बी, सॉरी जीटा बी। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन दे रखा है ये बी का, किसका फ्रैक्शन दे रखा है? बी का। तो पी टोटल को एक इक्वेशन की टर्म्स में एक्सप्लेन कर रखा है,
अब इसी को वैल्यू पुट आउट करनी है आपको, ठीक है ना। तो सुनना, एक सॉल्यूशन दे रखा है बेंजीन का और टोलुइन का, और वेपर प्रेशर बता रखा है सॉल्यूशन का टोटल कितना, इक्वेशन की फॉर्म में। अब क्या निकलवा रहा है देखना, पूछ रहा है वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का और वेपर प्रेशर प्योर टोलुइन का। तो पी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी नॉट। क्लियर है। तो अब पी टोटल से पी नॉट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन की मदद से। देखो कैसे पुट करनी है। तो पी टोटल को आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, क्या, पी टोटल बराबर उनके पार्शियल वेपर प्रेशर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो बेंजीन के लिए पी नॉट बी जीटा बी और टोलुइन के लिए पी नॉट टी जीटा टी। क्लियर है, हाँ या ना। अब मैं चाह रहा हूं केवल मेरे को बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, क्योंकि इक्वेशन में मेरे को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है जीटा बी। क्लियर है। तो मैं इस जीटा टी को जीटा बी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। तो जीटा बी प्लस जीटा टी बराबर 1। तो मेरे ख्याल से जीटा टी बराबर 1 माइनस जीटा बी हो गया। तो मैंने जीटा टी को उठा के 1 माइनस जीटा बी, क्योंकि मेरे को इक्वेशन जो दे रखी है टोटल प्रेशर की उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यूज किया, टोलुइन तो यूज ही नहीं किया। तो मैं कर सकता हूं डिस्प्लेस, बिल्कुल मुझे पता है ये वाला फॉर्मूला, आपको भी पता होना चाहिए। तो मैंने जीटा टी की जगह 1 माइनस जीटा बी रख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्लियर है, सॉल्व करो। पी टोटल बराबर क्या बेटा, पी नॉट जीटा बी, पी नॉट बी जीटा बी प्लस पी नॉट टी 1 माइनस जीटा बी। सॉल्व करेंगे तो ये पी नॉट बी जीटा बी प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो पी नॉट टी माइनस पी नॉट टी जीटा बी। क्लियर है, इसको कंप्लीट करके सॉल्व ले, जीटा बी वाले टर्म एक साथ ले लो, पी नॉट अलग ले लो। तो पी टोटल बराबर पी नॉट टी प्लस पी नॉट बी जीटा बी माइनस पी नॉट टी जीटा बी। ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म्स को मैं इसको रीअरेंज करके यहीं पे लिख दे रहा हूं, पी नॉट टी प्लस पी नॉट बी जीटा बी माइनस पी नॉट टी जीटा बी। अब ये ले लिया अलग मैंने और इसमें से जीटा बी कॉमन निकाल लिया मैंने, ये रहा। और ब्रैकेट में क्या आ गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी। क्लियर है, हाँ या ना। अब इस इक्वेशन को उठा के इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर दो। क्लियर है, देखो जरा, पी नॉट टी किसके बराबर बैठेगा, 100 के बराबर। क्लियर है, और जीटा बी ये किसके बराबर बैठेगा, 60 जीटा बी के। तो जीटा बी तो ये आ गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर बैठेगी, 60 के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर बैठेगी, 100 के बराबर। तो पी नॉट टी तो आंसर आएगी आपके पास डायरेक्ट, कितना, 100। पी नॉट टी तो आंसर आएगी आपके पास 100। तो पहला आंसर आ गया आपके पास, क्या, पी नॉट टी का। कुछ नहीं, आपको इक्वेशन कंपेयर करनी थी ऐसे बना के, कुछ नहीं, आपको बस पी टोटल की इक्वेशन जीटा बी के टर्म्स में बनानी थी, अपने आप आंसर दिख जाता। बच्चे पता नहीं क्या करते हैं पेपर में, ध्यान दोगे तो आएगा। तो टोटल प्रेशर वाली एनर्जी वो रही ना 100 प्लस 60 जीटा बी। तो इस इक्वेशन को जब मैंने इससे कंपेयर किया तो पीटी की वैल्यू मेरी आ गई 100 डायरेक्ट। क्लियर है, पहला आंसर। दूसरा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, बेंजीन के प्योर वेपर प्रेशर में से टोलुइन का वेपर प्रेशर घटाने पर 60 वैल्यू बच रही है, और मेरे ख्याल से पी नॉट टी की वैल्यू आप 100 निकाल चुके हो। 100 उठा के यहाँ पुट करोगे तो उधर ले जाओगे, तो पी नॉट बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 160 mm ऑफ Hg, 160 mm ऑफ Hg। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क कर लेना इसको, मार्क कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है, जेई मेंस में आया हुआ है, इक्वेशन कंपेयर करवाई थी उसने, बस आपको वो ये देखना चाह रहा था कि आप सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है टोटल, उसको आप एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख पाते हो कि नहीं, बेंजीन या टोलुइन। अब वो जरूरी नहीं ये देता, वो टोलुइन के टर्म्स में भी आपसे बनवा सकता था। मैंने यहाँ पे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आपको इक्वेशन कंपेयर करवाई है। तो पी नॉट बी पी नॉट टी बहुत आसानी से निकल सकता था, इतना सा सॉल्यूशन था, बच्चे छोड़े आए क्वेश्चन, बच्चे छोड़े आए क्वेश्चन, इतना सा सॉल्यूशन था, थोड़ा सा दिमाग चलाते तो आ जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, डेफिनेटली सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो छोड़ के आने लायक नहीं है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इजी, अभी लग रहा है आसान, बट थोड़ा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, तो थोड़ा अलर्ट होके बैठे, थोड़ा ढंग से कंसंट्रेशन के साथ सुने लेक्चर, जो पॉइंट बोल रहा हूं उनको ध्यान से दिमाग में फीड कर ले ढंग से थ्योरी को। क्लियर है, तो ये खत्म होता है भाई आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड। इन सारी चीजों को ढंग से नोट बना के याद रखें। क्लियर है, तो इस सेशन को बच्चों मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरा सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है, तो अगले सेशन में जो मैं टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी कंसेप्ट पर है, इसी वॉलेटाइल लिक्विड के सोल्यूशन वाले कंसेप्ट पर है। ये सॉल्यूशंस भी बच्चों दो तरीके के मिलते हैं हमें, आइडियल और नॉन आइडियल। इस टॉपिक पर मैं अपना डिस्कशन अगले सेशन में ही करूंगा।
तब तक ढंग से पढ़ें, नोट्स बनाएं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।